हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन एक क्या है? लसिका कोशिकाएं एक सिरे पर स्वतंत्र एवं बंद होती हैं। दूसरा कथन क्या है? लसिका एक चक्रीय क्रम में प्रवाहित नहीं होती हैं। तो हमारा हमको क्या बताना है? कौन सा कथन सही है इन दोनों में से और कौन सा गलत है, ये बताना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि लसिका ग्रंथियां, लसिका और लसिका क्या होता है? ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है लसिका? कि प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन? लसिका एक हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होता है, जो क्या करता है कि यह अगर लसिका ग्रंथि से शुरू होता है। कौन? लसिका अगर लसिका ग्रंथि या वाहिनी से शुरू होती है तो सीधे वह अपने कहाँ चली जाती है? एक जहाँ पे उसका डिसाइडेड ऑर्गन होता है, जहाँ पे डिसाइडेड अंग होता है। मतलब यह एक चक्र में प्रवाहित नहीं होती हैं। ये जो लसिका तंत्रिकाएं होती हैं या कोशिकाएं, क्या लसिका कोशिका, लसिका कोशिका क्या होती है? यह किसमें प्रवाहित नहीं होती है? चक्र के रूप में, चक्र के रूप में प्रवाहित नहीं होती है। प्रवाहित नहीं होते। चक्र के रूप में प्रवाहित होने का मतलब है कि एक एक सिरे से जाए और वो वापस ना आए। जैसे कि रक्त रक्त अगर हृदय से निकलता है तो पूरे शरीर में भ्रमण करके क्या होता है कि पुनः रक्त में आके फिर वह ऑक्सीजन युक्त होकर फिर से पूरे शरीर में चला जाता है। तो ऐसा लसिका में नहीं होता है। लसिका एक एक सिरे पे जाके खत्म हो जाती है। या एक सिरा उनका अंतिम होता है और स्वतंत्र होता है और बंद होता है। मतलब लसिका ग्रंथि से शुरू होता है तो यह एक जहाँ पे उसका डिसाइडेड स्थान होता है, वहां वहां पे जाके वो बंद हो जाती है और खत्म हो जाती है। वो दोबारा लौट के नहीं आती हैं। तब हम अपने कथन को देखते हैं और सही उत्तर को चुनेंगे। तो लसिका कोशिकाएं एक सिरे पर स्वतंत्र एवं बंद होती हैं। हाँ, यह सत्य है, यह कथन सत्य है। और दूसरा क्या है? लसिका एक चक्रीय क्रम में प्रवाहित नहीं होती है। हाँ, ये भी सत्य है। तो हमारा हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। तो हम देखते हैं यह कौन से विकल्प में है। पहला विकल्प क्या है? कथन एक व दो दोनों सही है। हाँ, यह विकल्प सही है। दूसरा क्या है? कथन एक गलत तथा कथन दो सही। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है? कथन एक सही तथा कथन दो गलत। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प क्या है? कि कथन एक व दो दोनों गलत हैं। तो ये विकल्प भी गलत होगा। हमारा सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर एक। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।